हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला। यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कैसे हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी को हमारे हिंदी में बोलते हैं सहजकता। ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड का कोई स्टेट बोर्ड का यहाँ स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का बोर्ड का हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी की हमारी डेफिनेशन होती है द कंबाइनिंग capacity of the combining capacity of an element is known as वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, अगर कंबाइन का मतलब क्या हो रहा है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट होते हैं और हर एलिमेंट के पास कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी होती है या कहीं ना कहीं किसी के पास कुछ ना कुछ चीजें ज्यादा होती हैं। तो उन्हीं कमी और ज्यादा चीज को जब कम करने के लिए वो क्या करते हैं, मतलब एक बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन होने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं। तो वही जो कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है कि भाई आप कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जा रहा है तो कुछ ना कुछ क्षमता रही होगी, उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो पे वैलेंसी को कैसे निकाल सकते हैं हम एकदम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी की वैलेंसी निकालना होगा तो इसके लिए हमें 4 स्टेप पता होना चाहिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए उसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ठीक है, क्या परमाणु क्रमांक। वैलेंसी की बात करें तो एकदम बेसिक लेवल्स में स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक के बाद स्टैंडर्ड में भी चलेंगे। सबसे पहला स्टेप एटॉमिक नंबर। सेकंड हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर इंग्लिश हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा स्टेप है वो हमारा ये है, दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। यदि आउटर मोस्ट सेल में, अभी ये क्या है एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तो यही एलिमेंट की वैलेंसी हो जाती है। यदि किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो तो वही एलिमेंट की क्या हो जाती है, वैलेंसी मतलब संयोजकता। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि यदि आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्ष बोल सकते हो, बाह्य कक्ष बोल सकते हो हिंदी में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो। यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो तो जो भी इनमें से होगा उसी में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, ना कि 8 में से इसको माइनस करना। इसी में से क्या करेंगे, अगर हो तो इसी से 8 को घटाने पर जो आता है वही एलिमेंट की वैलेंसी होती है। वही हमारी क्या होती है, एलिमेंट की वैलेंसी होती है। ठीक है, अब ये 4 स्टेप हो गए। अब मैं एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से कैसे वैलेंसी निकालते हैं आप लोग को सिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया,
मैंने ऑक्सीजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, ये तीन मेरे पास एलिमेंट है, इनकी मेरे को क्या निकालना है, वैलेंसी। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए स्टेप, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर मैग्नीशियम की बात करें हम, तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो हमारे पास 4 सेल होती है, KLMN, सबको पता होगा 4 सेल होती हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और लास्ट वाले में 32। 2 8 18 32। देखिए पहले वाले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, लेकिन बाकियों में भले यहाँ 18 32 लिखा है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई अपने सेल में भर ही नहीं सकता। अगर 8 हो गया तो फिर क्या करेगा, वो अगले सेल में ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ये बोला जाता है कि कोई भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सेल क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। फिर वो क्या करता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अगले वाले सेल में क्या करता है, भरता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम, अब आप लोग को एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है। अब अगर मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 12 ही हो जाएगी। तो अब हमारा जो पहला वाला सेल कहता है, मतलब जो हमारा के सेल कहता है, के सेल हमारा ये कहता है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, के सेल हमारा ये कहता है मैग्नीशियम के केस में कि के वाले में हमारा, के वाले में कितने भरे जाएंगे हमारे, KLMN, के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया इसके पास जगह ही 2 है। अब अगला सेल क्या कहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसमें कितने भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, 12 थी, 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचे मैंने इसमें भर दिए 2। अब हम आते हैं भाई, मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया था, उसके बाद ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं अपने स्टेप की बात करता हूँ, ये दोनों स्टेप पढ़ूंगा। पहला स्टेप क्या कहता है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर मोस्ट में कितनी हो, 1 2 3 या 4 हो, तो वही हमारी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, M, और M वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। और ये देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है तो क्या हो जाता है भैया, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहां से हमारा क्या निकला, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। प्लस लगाइए, चिन्ह लगाइए, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अब इसकी ऑक्सीजन की, अब अगर मैं यहां से मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी निकली, 2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है भैया, इसका एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो पहले वाले में तो अब कितने बचे भैया, 8 थे इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें ही भर दिए, तो अगले वाले में कितने भर सकता है, खाली 6। भले अगले वाले की कैपेसिटी 8 होती है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन भी तो नहीं है इसके पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 2 6। तो हमारा स्टेप क्या कहता है, यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो भैया, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला स्टेप नहीं काम करेगा। अगला स्टेप क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो भैया, ये 6, अगर ये हो तो इसी में से 8 घटा देते भैया, आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 8 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -2। इसका मतलब घटाने पर जितना आता है वही हमारा क्या हो जाता है, एलिमेंट की वैलेंसी हो जाती है। यहां से हमारा क्या मिला कि ऑक्सीजन की जो हमारी वैलेंसी होती है कितना होती है, -2। ठीक है, आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की वैलेंसी की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले 17। इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलता है, सबसे पहले वाले में 2, उसके अगले वाले में कितने भरेंगे, 8 भैया, 8 भर दिए। अब इसके पास कितने बचे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें, कितने हो गए, 10। अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने भर जाएंगे, 7। अब फिर से भैया ये वाला स्टेप तो काम नहीं करेगा, अब कौन सा स्टेप काम करेगा, सेकंड वाला ही, कि क्या, कि यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो तो उसी में से हम क्या करते हैं, 8 को घटा देते हैं। तो हम 7 में से ही क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो हमारी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। ठीक है, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, इनकी वैलेंसी आप लोग निकाल करके प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किसकी क्या वैलेंसी आएगी। सोडियम की निकालिएगा, एल्यूमिनियम की निकालिएगा, कैल्शियम की निकालिएगा, पोटेशियम की निकालिएगा, ये 4 हैं आपके पास।
इन चारों की वैलेंसी निकाल करके आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किसकी क्या वैलेंसी होती है। और अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अब से मेरी पर डे आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिलेगी। तो अगर आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, ज्ञान केमिस्ट्री का पे एक नई वीडियो आई है, बढ़िया वीडियो आई है। तो प्लीज बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।